क्या आपने सुना कि कल रात एक 61 साल के व्यक्ति की नींद में मृत्यु हो गई? उनका परिवार स्तब्ध था क्योंकि एक दिन पहले तक वह बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे थे। कोई गंभीर बीमारी नहीं, बस एक सामान्य शाम थी, लेकिन अगली सुबह वे उठे ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसे रोका जा सकता था? सच यह है कि 60 की उम्र के बाद कुछ बेड टाइम आदतें चुपके से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक या अचानक मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। सबसे बुरी बात, ज्यादातर लोग अनजान होते हैं कि वे ये गलतियां कर रहे हैं। इस वीडियो में हम 4 ऐसी रात की आदतों पर बात करेंगे जिन्हें 60 से ऊपर के लोगों को छोड़ देना चाहिए। ये छोटी सी दिखने वाली आदतें आपकी सेहत और उम्र पर बड़ा असर डाल सकती हैं। कुछ आदतें आपको चौंकाएंगी तो कुछ ऐसी हैं जो आप बिना सोचे सालों से करते आ रहे हैं। वीडियो के अंत तक रुकें, क्योंकि आखिरी आदत वह है जो ज्यादातर बुजुर्ग हर रात करते हैं और यह उनके लिए गंभीर खतरा बन सकती है। साथ ही आप जानेंगे कि इन आदतों की जगह क्या करें ताकि आपकी नींद सुरक्षित और सेहतमंद रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, रात को देर से भारी भोजन करना। यह बेहद आम लेकिन खतरनाक आदत है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बुराई? शायद आप सालों से ऐसा करते आए हैं बिना किसी परेशानी के, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आपका शरीर भोजन को पहले की तरह पचाता नहीं। सोने से पहले आप क्या और कब खाते हैं, यह आपकी नींद की गुणवत्ता, दिल की सेहत और रात में होने वाली समस्याओं के जोखिम को प्रभावित करता है। जवानी में आप देर रात भारी खाना खाकर चैन से सो जाते थे, लेकिन 60 के बाद मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, पाचन तंत्र कमजोर पड़ता है और खाना पचाने में ज्यादा वक्त लगता है। इससे एसिड रिफ्लक्स, नींद में खलल और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, जो स्ट्रोक या हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। अगर आप रात में सीने में जलन, बेचैनी या तेज धड़कन के साथ उठते हैं, तो शायद देर रात का भोजन इसका कारण है। जब आप सोने से ठीक पहले भारी खाना खाते हैं, तो आपका शरीर गहरी नींद की बजाय पाचन में उलझा रहता है। पेट में ज्यादा एसिड बनता है, आंतें अतिरिक्त काम करती हैं और दिल की गति बढ़ी रहती है, जबकि उसे धीमा होना चाहिए। इससे नींद हल्की और बेचैन हो जाती है और हृदय संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप सोने से पहले तला भुना या पास्ता खाते हैं, तो लेटते ही पेट का एसिड ऊपर आ सकता है, जिससे खांसी, घुटन या बेचैनी हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा करने से गले और सांस की नली की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का खतरा बढ़ता है। साथ ही देर रात खाने से ब्लड शुगर भी बढ़ सकता है, खासकर डायबिटीज वालों के लिए। शोध बताते हैं कि ऐसी आदतें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाती हैं। क्या करें? सोने से 3 से 4 घंटे पहले आखिरी भोजन कर लें, ताकि खाना अच्छे से पच जाए। अगर रात में कुछ खाने का मन हो तो हल्का स्नैक लें, जैसे मुट्ठी भर नट्स, एक छोटा फल या हर्बल चाय। ये चीजें नींद को बेहतर बनाती हैं और पाचन तंत्र पर बोझ नहीं डालती। याद रखें, आपका शरीर अब पहले जैसा नहीं है। छोटे बदलावों से आप रात की समस्याओं से बच सकते हैं, नींद सुधार सकते हैं और शरीर को सही आराम दे सकते हैं। नंबर 2, सोने से पहले ज्यादा पानी पीना। हाइड्रेटेड रहना अच्छा है, लेकिन रात को सोने से पहले ज्यादा पानी या तरल पदार्थ पीना, खासकर 60 की उम्र के बाद, नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठते हैं, तो शायद आपको शाम को तरल पदार्थों की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन नींद में खलल ही एकमात्र समस्या नहीं है। यह आदत गिरने, दिल की समस्याओं और यहां तक कि याददाश्त कमजोर होने का खतरा भी बढ़ा सकती है। क्यों होता है ऐसा? उम्र बढ़ने के साथ ब्लैडर की पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है, मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं, किडनी रात में भी तरल पदार्थों को फिल्टर करती रहती है और शरीर थोड़े से तरल के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। अगर आप सोने से पहले एक बड़ा गिलास पानी, चाय या जूस पी लेते हैं, तो रात में पेशाब के लिए उठने की संभावना बढ़ जाती है। यह छोटी सी परेशानी नहीं है, इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। गिरने का खतरा। रात में अचानक पेशाब लगने पर जल्दी उठने की कोशिश में ब्लड प्रेशर तुरंत एडजस्ट नहीं होता। इससे पोस्चरल हाइपोटेंशन, मतलब खड़े होने पर
ब्लड प्रेशर का अचानक गिरना हो सकता है, जिससे चक्कर, कमजोरी या बेहोशी आ सकती है। बुजुर्गों में यह आम है और रात में गिरने से फ्रैक्चर, सिर में चोट या गंभीर नुकसान हो सकता है। नींद की गड़बड़ी, बार बार उठने से नींद का चक्र टूटता है। हर बार जब आप उठकर लाइट जलाते हैं, दिमाग सोचता है कि सुबह हो गई। इससे मेलाटोनिन मतलब नींद लाने वाला हार्मोन का उत्पादन रुकता है और गहरी नींद नहीं आती। लंबे समय में याददाश्त पर असर, शोध बताते हैं कि बार बार रात में उठने वालों में डिमेंशिया और याददाश्त की समस्याओं का खतरा बढ़ता है। क्या करें? दिन में खूब पानी पिएं, लेकिन शाम से तरल पदार्थ कम कर दें। रात को प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा सिप लें, पूरा गिलास न पिएं। चाय, कॉफी या कैफीन युक्त ड्रिंक्स से बचें, क्योंकि ये पेशाब बढ़ाते हैं। सूप, तरबूज जैसे पानी वाले फल और कुछ दवाओं में भी तरल होता है, तो इनका ध्यान रखें। इन छोटे बदलावों से नींद बेहतर होगी, गिरने का खतरा कम होगा और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। नंबर 3, बहुत गर्म कमरे में सोना। गर्म बेडरूम आरामदायक लग सकता है, लेकिन 60 की उम्र के बाद ज्यादा गर्म कमरे में सोना आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। कई बुजुर्ग हीटर का तापमान बढ़ाते हैं या भारी कंबल ओढ़ते हैं, यह सोचकर कि इससे अच्छी नींद आएगी। लेकिन सच यह है कि गर्म कमरे में सोने से दिल की बीमारी, डिहाइड्रेशन और नींद की गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ता है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर तापमान नियंत्रित करने में कमजोर हो जाता है। पसीने से गर्मी कम करने की क्षमता घटती है, जिससे नींद के दौरान शरीर का तापमान ज्यादा बढ़ सकता है। इससे दिल को ठंडा रखने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो खासकर हाई ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी वालों के लिए खतरनाक है। क्या आप रात में पसीने से तर, बेचैन या सांस लेने में तकलीफ के साथ उठे हैं? यह आपके शरीर का गर्मी से जूझने का संकेत है। शोध बताते हैं कि गर्म कमरे में सोने से डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ता है। रात में हल्का डिहाइड्रेशन भी खून को गाढ़ा कर सकता है, जिससे ब्लड क्लॉट, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है। उदाहरण के लिए 67 साल के फ्रैंक को बिस्तर पर किताब पढ़ना पसंद है। वह कमरे का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखता है और मोटा कंबल ओढ़ता है, लेकिन रात में वह पसीने से तर और बेचैन होकर उठता है और सुबह थकान महसूस करता है। उसे नहीं पता कि गर्म माहौल उसकी नींद के चक्र को बिगाड़ रहा है। ठंडा कमरा गहरी नींद के लिए जरूरी है, क्योंकि यह शरीर का तापमान प्राकृतिक रूप से कम करता है। यह प्रक्रिया याददाश्त, इम्यून सिस्टम और लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण है। जो बुजुर्ग ठंडे कमरे में सोते हैं, वे ज्यादा तरोताजा और सतर्क महसूस करते हैं। क्या करें? बेडरूम का तापमान 15 से 19 डिग्री सेल्सियस रखें। अगर यह ठंडा लगे तो भारी कंबल की जगह हल्के, सांस लेने वाले कंबल इस्तेमाल करें। पसीना सोखने वाले नाइट वेयर पहनें। खिड़की खोलें या छोटा पंखा चलाएं, ताकि हवा की गुणवत्ता सुधरे और ठंडक बनी रहे। ये छोटे बदलाव नींद को गहरा करेंगे, दिल पर दबाव कम करेंगे और आपको आराम देंगे। नंबर 4, गलत पोजीशन में सोना। ज्यादातर लोग सोने की पोजीशन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन 60 के बाद यह आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है। गलत पोजीशन से सांस लेने में दिक्कत, खराब ब्लड सर्कुलेशन और स्ट्रोक या हार्ट फेलियर का खतरा बढ़ सकता है। सोचिए, क्या आप में ये आदतें हैं? क्या आप रात में बार बार उठते हैं, बेचैनी या गर्मी महसूस करते हैं, या सालों से पीठ के बल सो रहे हैं? जागरूकता पहला कदम है। आज रात से एक छोटा बदलाव करें। शायद जल्दी खाना खाएं, कमरे का तापमान कम करें या बाईं करवट सोएं। छोटा बदलाव भी बड़ा फर्क ला सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट में बताएं कि आपने क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका सपोर्ट हमें प्रेरित करता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।